So hello बच्चों, welcome back to the another part of Top 100 GK MCQ for UP Sainik School and All India Sainik School and also for RMS and by study with Shobna. तो आज का हम पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन टेरिटरी. तो सबको पता है पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की. ठीक है, तो बिना किसी देरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन. तो सबको पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए कि जो नेशनल वोटर डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है. 30 जनवरी को आपका मार्टियर डे, 21 जून आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एंड no sorry 21st June इंटरनेशनल योगा डे एंड 15th of January आर्मी डे. चलिए एंड एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर एंड नेवी डे आप मेरे को कमेंट में बताइए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरोरा आपका है उत्तर प्रदेश में. आई थिंक ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई. नरोरा आपका यूपी का. ओके, आपको याद रखना. तो मध्य प्रदेश में कोई एटॉमिक, राजस्थान में राणा प्रताप, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटका में कायगा. ओके, तो सबके हमने डिस्कस कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु इज द फर्स्ट एयरफोर्स चीफ. कि जो फर्स्ट एयरफोर्स के चीफ कौन थे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो एयरफोर्स के चीफ थे वो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी. ओके, ही इज द फर्स्ट एयरफोर्स चीफ. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट एयरफोर्स चीफ. हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, अब हमें बताना है कि करंट एयरफोर्स चीफ कौन है. तो कौन है करंट एयरफोर्स चीफ? वी.आर. चौधरी एंड हरि कुमार करंट नेवल चीफ एंड वीर धनोआ previous Air Force Chief and M.M. Navane, one of them Army Chief. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारापुर atomic power station is at. As I earlier told you that Tarapur is in Maharashtra. Okay, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है who said the famous slogan back to the Vedas. तो ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लाजपत राय. सिमोन कमीशन गो बैक. सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. एंड भगत सिंह का फेमस स्लोगन आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, तो प्लीज कमेंट इट डाउन. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which rank of Navy is equivalent to Group Captain of Air Force and Colonel of Indian Army? इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी रैंक इंडियन नेवी की इक्विवेलेंट है ग्रुप कैप्टन ऑफ एयर फोर्स एंड कर्नल ऑफ नेवी. तो द आंसर इज कैप्टन. और आपको एक बात याद करनी है, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको रैंक सारी आनी चाहिए. ओके, रैंक आपको सारी आनी चाहिए. चलिए तो ये करेक्ट आंसर होगा. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ अर्थ विच सराउंड द नॉर्थ पोल. तो कौन सा पार्ट है अर्थ का जो नॉर्थ पोल सराउंड करता है? सबको पता होगा एंटार्क्टिक. आर्टिक हमारा नॉर्थ पोल करता है एंड साउथ पोल कौन करता है? एंटार्क्टिक. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Next question is a heavy mass of snow falling down a hill with a great noise is called. तो आप सबको याद होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं avalanche. What? Avalanche. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है avalanche. ओके, avalanche. Sorry for this, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है avalanche. ओके, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर जी बताइए which planet is called winter planet? ये आपने आई थिंक नहीं सुना होगा। What? The answer is Jupiter. Mercury for Mercury what? Mercury cold. अच्छा चलिए मरकरी का मेरे को कमेंट में बताइए। मार्स रेड प्लैनेट एंड जुपिटर विंटर प्लैनेट एंड फास्टेस्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है which tree typically bear cones and have needle shaped leaves? तो इसका आंसर होगा आपका कॉनिफेरस ट्री। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बुक कुली वाज रिटन बाय, तो ये कह रहा है जो बुक कुली है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा मुल्कराज आनंद के द्वारा कुली लिखी गई है। मुल्कराज आनंद के द्वारा कुली लिखी गई है। मुल्कराज आनंद के द्वारा क्या लिखी गई है? कुली। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन, तो सबका आंसर क्या होगा? बोन मैरो। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is known as the powerhouse of the cell? तो सबको पता होगा आंसर, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ विच गैस कॉजेस ग्लोबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका हम CO, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CO2। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओजोन लेयर सिचुएटेड इन, तो जो ओजोन लेयर वो कहाँ सिचुएटेड है? आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट वाज द आंसर? इज स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजरा कप इज एसोसिएटेड विद, ये बोल रहा है कि एजरा कप किससे एसोसिएटेड है? तो आपको याद रखना है जो एजरा कप है वो आपका पोलो से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डूरंट कप इज एसोसिएटेड विद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डूरंट कप इज एसोसिएटेड विद, तो आपको याद रखना है जो डूरंट कप है वो एसोसिएटेड है फुटबॉल से। डूरंट कप किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। ओके चलिए डूरंट कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ आवर न्यू सेशन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है न्यू नेम ऑफ पर्शिया, तो जो पर्शिया का न्यू नेम है वो है आपका ईरान। ईरान इज द न्यू नेम ऑफ पर्शिया। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को के लिए बेल को प्रेस कीजिए एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट हो एंड ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शोभना, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और जो बाकी सारे पार्ट अगर आपको छूट गए उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर एनी डाउट डू शेयर ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद शोभना। तो आज की वीडियो खत्म होती है।